तो देखिए यहाँ पर क्या था, अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास है आर्गन, आर्गन 18 नंबर का तत्व है, द्रव्यमान है 40। वैसे ही कैल्शियम, कैल्शियम कितने नंबर का तत्व है, 20 नंबर का, और द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान इसका कितना है, 40 है। आप क्या देख रहे हैं इसमें, आप ये देख रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान दोनों का क्या है, सेम सेम है। परमाणु द्रव्यमान इसमें सेम सेम है, लेकिन परमाणु संख्या दोनों का क्या है, अलग अलग है। अब इसमें खास बात क्या है ये समझेंगे। इसमें अगर देखेंगे आर्गन में, तो आर्गन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो Z होता है वो P के बराबर होता है और E के बराबर होता है, अर्थात परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप देखें तो आर्गन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, और वही अगर देखें कैल्शियम की, तो कैल्शियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 20 हो गए। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या एक में 18 है, एक में 20 है, अलग अलग है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही हमारी संयोजकता निर्भर करती है। अब संयोजकता निर्भर कर रही है, इसका मतलब क्या, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता को बताएंगे आगे चल के। तो इसका मतलब क्या है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है और या फिर जो संयोजकता है, उसके कारण क्या होता है, कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करता है। अब अभिक्रिया किया तो वो कैसा गुण होगा, रासायनिक गुण होगा कि भौतिक गुण होगा, रासायनिक गुण होगा ना, रासायनिक गुण। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो समभारिक जो होते हैं ना, समभारिक, इनमें देखो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है, किसकी संख्या अलग अलग है, तो इसके रासायनिक गुण भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। रासायनिक गुण इसके कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। इसको ये हम याद करने के तरीके बता रहे हैं, अलग अलग होंगे। लेकिन इसमें देखो, इसमें अगर आप देखिएगा कार्बन 6 है, कार्बन अगर 6 है तो जेड भी, पी भी और ई भी। इसका मतलब क्या है, ये दोनों कार्बन को अगर हम देखें, ये कार्बन इस कार्बन की बात करें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें भी 6 होगा और इसमें भी कितना होगा, 6 होगा। आ रहा है ना, उसमें फुटेज आ रहा है। तो यहाँ पर जब कार्बन आपके 6 है दोनों में, इसका मतलब क्या है, सॉरी कार्बन माफ कीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम सेम है। इसका मतलब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वह सेम टाइप्स का करेगा। इसका मतलब क्या है कि रासायनिक गुण इसके कैसे होंगे, समान होंगे। इसके रासायनिक गुण कैसे होंगे, समान होंगे। तो इसके रासायनिक गुण समान होते हैं और इसके रासायनिक गुण कैसे होते हैं, अलग अलग। अब बात आती है किसकी, भौतिक गुण की। तो भौतिक गुण जस्ट अपोजिट होता है। अगर इसमें रासायनिक गुण समान है तो भौतिक गुण क्या होगा, अलग अलग होगा। हाँ, भौतिक गुण होगा असमान, ठीक है। और अगर बात करें इसमें इसके भौतिक गुण की बात करें, तो इसका भौतिक गुण कैसा होगा, समान होगा। ये चूंकि अलग अलग है तो ये कैसा होगा, समान होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण कैसे होते हैं। तो समस्थानिक का रासायनिक गुण देखो ध्यान से, कैसा होगा, समान। समस्थानिक का रासायनिक गुण कैसा होगा, समान। और समस्थानिकों के भौतिक गुण कैसे होंगे, असमान। वैसे ही समस्थानिकों के समभारिकों के रासायनिक गुण अलग अलग, लेकिन उसके भौतिक गुण कैसे होंगे, समान। इस चीज को जानकारी में रखेंगे। अब चूंकि हम बात करें C14 की, कार्बन 14 की बात करें, तो कार्बन 14 जो है आपको, वह एक रेडियोधर्मी तत्व है। कार्बन जो 14 है यह एक रेडियोधर्मी तत्व है। रेडियोधर्मी तत्व का मतलब क्या है, रेडियोधर्मी जो तत्व है इसका मतलब क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वैसे तत्व, इसका मतलब क्या है कि वैसे तत्व ये याद रखेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, फिर हम कार्बन 14 के बारे में बात करेंगे। हम इन्हें वैसे तत्वों को बोलते हैं, वैसे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर, जो स्वतः क्या होकर, विखंडित होकर क्या करते हैं, जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा, बीटा, गामा किरणों की उत्पत्ति करते हैं। किरणों की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। देख लेना एक चीज हम यहाँ पर जो लिखे हैं वो क्या है, स्वतः ये क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उत्पत्ति करते हैं, क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। बातचीत क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। तथा यह घटना ये याद रखेंगे, तथा यह घटना
रेडियो एक्टिविटी तथा यह घटना जो होती है ना वह रेडियो सक्रियता कहलाती है। रेडियो क्या कहलाती है? सक्रियता। रेडियो सक्रियता कहलाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसकी भी जानकारी रखेंगे कि ये जो होता है कार्बन 14, हम अभी आपको कुछ दिन पहले बताए थे कि इससे हम क्या करते हैं, किसकी आयु ज्ञात करते हैं? जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो कार्बन जो 14 है इससे कार्बन डेंटिंग की क्रिया कराते हैं एवं जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं। और किसकी आयु ज्ञात करते हैं? जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? यहां तक में ठीक ठाक है। अब अगर हम आगे बढ़ जाएं तो इसमें आगे है हमारे पास, अब यहाँ पर ध्यान देना, किस रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया, इस रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया? तो याद रखेंगे इस रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, हाँ, ये मैडम मैरी और क्यूरी के द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज ये मैरी और क्यूरी दोनों आदमी हैं, मैरी और क्यूरी। याद रखेंगे ये हस्बैंड और वाइफ है। ठीक है, और इनकी मृत्यु भी इसी प्रकार से हुई थी, इनसे निकलने वाली किरणों की वजह से ही हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। इन्होंने रेडियम नामक तत्व का पता लगाया। इन्होंने रेडियम नामक तत्व से निकलने वाले, नीचे करना पड़ेगा, है? निकलने वाले, अच्छा ऊपर अब लिखेंगे रणवीर, निकलने वाले किरणों का पता लगाया। किरणों का पता लगाया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इन्होंने ही इसके बारे में पता लगाया। अब बात आती है कि रेडियो सक्रियता को किसमें मापते हैं? तो याद रखेंगे कि रेडियो सक्रियता को गीगर मूलर काउंटर, ये पूरा नाम है इसका, गीगर मूलर काउंटर, देखो काउंटर के द्वारा मापते हैं। और याद रखेंगे इसमें, और इसे जीएमसी भी कहते हैं, इसे जीएमसी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ आगे। ये तो आपको बस बेसिक था कार्बन के बारे में। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं हम लोग आगे बढ़ जाए। तो आगे यहां पर आता है बात कि अब अगर हम देखें कार्बन की चर्चा करें तो कार्बन का महत्व देखेंगे हम। हाँ, किताब दीजिएगा। कार्बन का महत्व यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास जो टॉपिक है वो है कार्बन का महत्व, नहीं है? आगे होगी, दीजिए। देखिए, अब यहाँ पर बात करें कि कार्बन की, अगर हम चर्चा करें कार्बन की, तो कार्बन के महत्व को हम समझने से पहले यहाँ पर समझेंगे कि जो कार्बन है वो पृथ्वी में कार्बन जो है, कार्बन पृथ्वी के सतह पर 0.02% पाया जाता है, जबकि वायुमंडल में कितना होता है? हाँ, 0.03
3% पाया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ये कार्बन की खास बात है, विशेष बात है कि कार्बन जो होता है कि पृथ्वी की सतह पर कितना होता है 0.02% और 0.03% वायुमंडल में होता है। इसके अलावा ये बात ध्यान रखेंगे कि कार्बन जो है प्रारंभ में ईख हो गया, फिर से और भी बहुत सारी चीजें हो गई, जैसे सिट्रिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, से प्राप्त किया जाता था। ये ध्यान रखेंगे। अब हम इसके महत्व को देखते हैं, ठीक है, वो तो आ जाएगा ना उधर। यहां पर देखेंगे यदि हम कार्बन के महत्व को देखें, तो कार्बन का महत्व हमारे दैनिक जीवन में बहुत है। जैसे हम विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप को ले लें, जैसे हम अपने डेली लाइफ को रिलेट करें, जैसे हम अगर खाने के रूप में बात करें तो खाना के रूप में हम क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारी चीजें लेते हैं। इन सभी में क्या है, इन सभी में कार्बन है। फिर इसके आगे आ जाओ, फिर इसके आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, हम लोग कपड़े पहनते हैं, तो उन कपड़ों में भी जो वस्त्र हैं, रेयॉन है, पॉलिस्टर है, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं, टेरिलिन है, तो ये सारी चीजें आपको किससे बनती हैं, कार्बन से बनती हैं। तो ये दो चीज हम बता दिए। पहला तो हम अपने भोजन के रूप में जो चीज लिए, दूसरा हम वस्त्र के रूप में लिए, तीसरा जो हम लोग दवा का इस्तेमाल करते हैं, तीसरा हम किसका इस्तेमाल करते हैं, दवा का इस्तेमाल करते हैं। दवा में भी आपके पास क्या है, कार्बन है। एग्जाम्पल के रूप में, दवा के रूप में क्या है, टेरामाइसिन नाम सुने होंगे, एस्प्रिन नाम सुने होंगे, ठीक है, सुने हैं ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो सल्फा ड्रग्स है, पेनिसिलिन है, क्लोरोमाइसिटिन है, ये सारी दवाइयां हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कीटाणुनाशक के भी रूप में इसका उपयोग होता है। 3 चीज अभी हो गया, चौथा कीटाणुनाशक। 3 चीज कौन कौन, पहला हम लोग जो भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसमें, दूसरा हम किस में देखें, वस्त्र के रूप में, तीसरा हम किस में देखें, औषधि के रूप में, दवा के रूप में, और चौथा डीडीटी जो होता है, जैसे कहने का मतलब है डीडीटी एक कीटनाशक है, तो कीटनाशक के भी रूप में हम कार्बन का उपयोग करते हैं। तो कार्बन जो है ना, इसका महत्व है, कितना महत्व है हमारे डेली लाइफ में, वो हम बता रहे हैं कि गैमेक्सिन के रूप में और फिर किसके रूप में, डीडीटी कीटनाशक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। फिर अगर हम आगे बढ़ जाएं तो फिर इसके अलावा भी इसका उपयोग है। कहाँ उपयोग है, तो इसके अलावा इसका उपयोग है हमारे विस्फोट बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले लें तो एग्जाम्पल के रूप में है डायनामाइट, नाम सुने हैं, डायनामाइट नहीं सुने हैं। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, अल्फ्रेड नोबेल है क्या, अल्फ्रेड नोबेल ही होंगे शायद, देखना पड़ेगा। डायनामाइट जो है ना, डायनामाइट जो है ये एक प्रकार का विस्फोटक सब्सटेंस है, विस्फोटक पदार्थ है। डायनामाइट के अलावा भी है टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोल्विन है, फिर है टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है। ये सारे जो है विस्फोटक पदार्थ हैं, और इन विस्फोटक पदार्थ की भी प्राप्ति किससे होती है, कार्बन से होती है। तो कार्बन का महत्व है। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो इनके अलावा अगर आप देखें तो इसका उपयोग हम टीएनबी में भी करते हैं। टीएनबी का मतलब क्या है, ट्राई नाइट्रो बेंजीन। तो ये सारे महत्व थे किसके, कार्बन के। किस किस क्षेत्र में हम देखें तो वो क्षेत्र पहले हम देखेंगे, पहले हम क्षेत्र देखेंगे किस किस क्षेत्र में। तो पहले हम भोजन के रूप में लिए ना, दूसरा हम किसके रूप में लिए, वस्त्र के रूप में लिए, तीसरा हम किसके लिए लिए, औषधि के लिए लिए। अब औषधि में ही आप चलो अलग लिख देते हैं, एक हो जाएगा कीटनाशक के रूप में, ठीक है, और इसके अलावा किस में हो जाएगा, इसके बाद हम देखें कीटनाशक के बाद हम देखें विस्फोटक पदार्थ के रूप में, विस्फोटक पदार्थ के रूप में। यानी कि हर एक चीज में जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीज में आपका क्या है, कार्बन मौजूद है। अतः हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है ना, यह सार्वभौमिक तत्व है। कार्बन क्या है, सार्वभौमिक तत्व है। क्योंकि आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे कि कार्बन जो है ना, यह कार्बन हर एक तत्व में मौजूद है, और इसके 1,60,00,000
से भी अधिक यौगिक इसके प्राप्त हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो 1,60,00,000 से भी अधिक प्राप्त हो चुके हैं यौगिक, इसलिए कहा जाता है कि ये जो है इस पृथ्वी पर सर्वत्र उपलब्ध है। यानी कि सर्वव्यापी तत्व की अगर बात करें तो वो कौन सा होगा? कार्बन होगा। हर एक चीज में सार्वभौमिक का तत्व कहा जाता है, सार्वभौमिक तत्व या सभी जगह पाया जाने वाला तत्व अगर बात करें पृथ्वी पर तो वो कौन सा होगा? कार्बन होगा। क्लियर है? हर एक चीज को जलाएंगे उसमें से कार्बन निकलेगा। अब बात आती है यहाँ पर कि कार्बन जो है, इस कार्बन के अपरूप से पहले चलो हम कुछ लिख देते हैं इसमें। भोजन के रूप में क्या हम लोग प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन में भी होता है। प्रोटीन के साथ क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फिर लेते हैं वसा। इन सभी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। वस्त्र की अगर हम बात करें तो वस्त्र में आपके पास क्या हो जाएगा? पॉलिस्टर हो जाएगा, पॉलीएस्टर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, एस्टर होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? पॉलिस्टर के बाद क्या होता है? रेयॉन होता है। रेयॉन के बाद क्या होता है? सिल्क होता है। सिल्क की साड़ी पहनती हैं सब नारी। अच्छा, और आगे देख लो, इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, हटा देते हैं। आ जाओ आगे। औषधि के रूप में अभी हम बोले टेरामाइसिन हो जाएगा। फिर हो जाएगा क्लोरोमाइसिटिन। इसके अलावा फिर हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा? टेरामाइसिन हो गया, क्लोरोमाइसिन, एस्प्रीन हो जाएगा, एस्प्रीन। इसके अलावा और भी देख लो दवा के रूप में और क्या हो सकता है। इसके अलावा और दवा के रूप में हो सकता है आपको पेनिसिलिन। पेनिसिलिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया बताओ? कीटनाशक की बात करें तो कीटनाशक में आपको क्या हो जाएगा? कीटनाशक में अब क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा गैमेक्सिन, और दूसरा क्या हो जाएगा? डीडीटी हो जाएगा, डीडीटी। इसके अलावा फिनाइल नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, फिनॉल। अगर हम बात करें विस्फोटक के रूप में तो विस्फोटक के रूप में आपको ध्यान देना होगा। विस्फोटक के रूप में इसको कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर देखो, विस्फोटक के रूप में होता है आपके पास टीएनटी नाम याद रखेंगे, ट्राई नाइट्रोटोल्विन। फिर उसके बाद आता है टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। इसके अलावा होता है डायनामाइट। ठीक है, हाँ, डायनामाइट के आविष्कारक जो है अल्फ्रेड नोबल ही है, ध्यान पे आ रहा है। ठीक है, तो ये इसको नोट डाउन कीजिए झट से, तब तक आगे हम लोग पढ़ते हैं। जल्दी से लिखो।